फ्रेंड्स, मैं हूं रजनीकांत। सुमंत डिजिटल इंग्लिश ट्यूटोरियल वीडियोस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि सिंपल पास्ट एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए बिना समय नष्ट किए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर और देखते हैं कि सिंपल पास्ट एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करते हैं। तो देखिए, हम आ गए हैं व्हाइट बोर्ड पे और देखते हैं कि सिंपल पास्ट एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस के वर्ब के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। तो एक्टिव वॉइस के वर्ब के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं और फिर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वाज या वर में से एक क्रिया को चुनते हैं। फिर नेगेटिव एडवर्ब नॉट या नेवर का यूज करते हैं जो वाक्य में दिया रहता है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसके बाद अदर ऑब्जेक्ट्स एंड एडवर्बियल्स जो दिए रहते हैं सेंटेंस में उनका यूज करते हैं। फिर प्रेप लगाते हैं, प्रीपोजिशन, और अंत में एक्टिव वॉइस के वर्ब के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं। तो देखिए, in order to change an active voice into the passive in simple past, firstly we change the object of active voice into the subject of passive voice. Then we use was or were according to subject. Then negative adverb not or never is used as per given in the sentence. Then we use past participle form of the verb as main verb. Then other objects and adverbials that are given in the active voice are used. Then we use prep. Mostly we use by, but some prepositional verbs are there in which we change the preposition other than by. And finally, the subject of active voice is changed into the object in passive voice, in objective case. So let's try to understand it with the help of some examples. देखिए, माय सिस्टर gave me a beautiful present on my birthday.
मेरी बहन ने मेरे जन्मदिन पर एक खूबसूरत सा तोहफा दिया। तो देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ए ब्यूटीफुल प्रेजेंट। दोनों में से हम किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ए ब्यूटीफुल प्रेजेंट। इसके अकॉर्डिंगली हम सहायक क्रिया लगाएंगे वाज। फिर देना क्रिया गिव का थर्ड फॉर्म लगाएंगे गिवन। एक बात मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले किया जाता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, इसलिए इस मी के पहले टू का यूज किया जाएगा। गिवन टू मी, तो ए ब्यूटीफुल प्रेजेंट वाज गिवन टू मी। फिर दूसरा एडवर्बियल देखें, ऑन माय बर्थडे। ऑन माय बर्थडे, फिर प्रीपोजिशन लगाएंगे बाय और माय सिस्टर को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो भी वो माय सिस्टर ही रहेगा। तो बाय माय सिस्टर। अब दूसरी बार हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी को सब्जेक्ट बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले मी को नॉमिनेटिव केस में चेंज करेंगे आई। आई के अकॉर्डिंगली सहायक क्रिया लगाएंगे वाज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे गिवन और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट लगाएंगे ए ब्यूटीफुल प्रेजेंट। फिर एडवर्बियल लगाएंगे ऑन माय बर्थडे। फिर प्रेप बाय, फिर माय सिस्टर। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। My sister wrote many plays. My sister wrote many plays. देखिए many plays ऑब्जेक्ट है, इसे हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। मैनी प्लेस के अकॉर्डिंगली सहायक क्रिया वर का यूज करेंगे। फिर राइट का थर्ड फॉर्म रिटन लगाएंगे। फिर प्रेप और फिर माय सिस्टर को ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। तो मेनी प्लेज वर रिटेन बाय माय सिस्टर। चलिए अब देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं।
तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस के वर्ब के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। इसके बाद वाज और वर में से एक सहायक क्रिया लगाते हैं जो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुरूप होती है। फिर हम नेगेटिव एडवर्ब नॉट या नेवर लगाते हैं जो एक्टिव वॉइस में दिया होता है। फिर हम मेन वर्ब लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर अदर ऑब्जेक्ट्स एंड एडवर्ब्स, अदर ऑब्जेक्ट्स एंड एडवर्ब्स, और फाइनली प्रेप प्लस हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देते हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर with the help of some examples. You never gave a present on my birthday. ये एक शिकायत है कि तुमने मेरे जन्मदिन पर मुझे कभी कोई तोहफा नहीं दिया। तो चलिए करते हैं। ए प्रेजेंट इसका ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे। ए प्रेजेंट के अकॉर्डिंगली हम सहायक क्रिया वाज लगा देंगे। फिर नेगेटिव एडवर्ब नेवर का यूज करेंगे, चूंकि यहां नेवर दिया गया है। नेवर। फिर देना क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा लेंगे, नेवर गिवन। फिर दूसरा एडवर्बियल लगाएंगे, ऑन माय बर्थडे। और फिर प्रेप लगाएंगे बाय, और यू को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो भी यू ही रहेगा, बाय यू। तो देखिए, ए प्रेजेंट वाज नेवर गिवन ऑन माय बर्थडे बाय यू। दूसरा एग्जांपल देख लें। सी did not play cricket in her childhood। तो देखिए, इसका ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, क्रिकेट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। क्रिकेट के अकॉर्डिंगली हम वॉच सहायक क्रिया लगाएंगे। फिर नेगेटिव एडवर्ब नॉट का यूज करेंगे। फिर वर्ब प्ले की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लेड। क्रिकेट वाज नॉट प्लेड। फिर इन हर चाइल्डहुड लगाएंगे, in her
childhood, फिर by her. So I hope you must have understood. Keep practicing, smiling. Bye. 1, 2.